और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद साफ सफाई करके मैं सो जाऊंगा और गलियारे में मैं बस घूम रहा था कि उसी समय मैंने देखा उस औरत को। तो मैं भागते हुए आपके घर के पास आ गया क्योंकि मुझे पता है कि आप शायद से रात भर पढ़ाई कर रहे होगे। फिर कार्तिक ने कहा हाँ हाँ ठीक है, कौन सी औरत की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई भी औरत नहीं रहती जहाँ तक मुझे पता है। सुधीर कहता है कि साहब आपको कुछ बात बतानी है मुझे अच्छे तरीके से, मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब अभी देता हूँ। यहाँ पे बहुत सालों पहले ना बहुत सारे बच्चे रहा करते थे। यहाँ पे पास के कॉलेज के सारे थे बच्चे, वो इसी हॉस्टल में आके रहा करते थे। उस समय यहाँ पे एक औरत रहा करती थी, काम वगैरह करती थी यहाँ पे फाइल वगैरह के। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मेरे मालिक और उस औरत के बीच में कि उस औरत ने अपने आप को जला दिया जिंदा। और उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद थे, किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। मैं उस समय यहाँ पे आया नहीं था, लेकिन ये बस कहानी मैंने सुनी है कि एक औरत यहाँ पे जल रही थी। हर किसी के घर में पानी था, बाल्टियाँ थी, लेकिन किसी ने भी उस आग को बुझाने की कोशिश नहीं करी थी। मेरे मालिक भी उस समय यहीं पे मौजूद थे और शायद से वो तो हंस रहे थे उस औरत को देखकर। फिर भी किसी ने उस औरत की मदद नहीं करी। एक्चुअली साहब उस दौरान मैं अपने गांव में गया हुआ था कुछ दिनों के लिए, और उसी बीच में ये सारी चीजें हो गई। जब अगले दिन मैं यहाँ पे वापस लौटा और इसी गलियारे में मैं घूम रहा था, और उस समय मैंने सुना कि एक औरत मेरे काफी करीब आ रही है। जैसे वो मेरे करीब आई, उसने कहा कि मैं यहाँ पे किसी को जीने नहीं दूंगी, और वो आवाज़ सुन के मैं जल्दी से नीचे भाग गया। और तभी से ऐसा कहा जाता है कि इस हॉस्टल को अबैंडन कर दिया जाना चाहिए था।